तारांकन, रात का अंधेरा, खामोश गलियां और हर कोने में छुपा हुआ एक साया। कहते हैं जब इंसान सोता है तो कुछ और जागता है, कुछ ऐसी ताकतें जिन्हें देखने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां सदियों से लोग जाने से डरते हैं। एक ऐसी मस्जिद जिसके सन्नाटे में सिर्फ अजान की आवाज नहीं बल्कि कुछ और भी गूंजती है। फुसफुसाहटें, चीखें और वो हंसी जिसे सुनकर इंसान का खून जम जाए। तो संभल कर बैठिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक सच है। और इस सच से टकराना आपके हौसले की आखिरी परख होगी। यह है मस्जिद का जिन्न। लखनऊ का पुराना इलाका, टूटी फूटी हवेलियां, तंग गलियां और बीच में सदियों पुरानी मस्जिद सिद्दीकी। लोग कहते थे कि वहां सिर्फ अल्लाह का नाम नहीं गूंजता बल्कि किसी और की आवाज भी सुनाई देती है। बुजुर्ग औरतें अक्सर बच्चों को डराती। तारांकन, अंधेरे के बाद उस मस्जिद के पास मत जाना, वहां कोई और है जो इंसान नहीं है। धीमे विस्प में गूंज, कोई और है, कोई और है। आरिफ जिज्ञासु और जिद्दी। रुबीना उसकी बहन जो हमेशा डरपोक थी। फैजल दोस्त जो डरते डरते भी आरिफ का साथ नहीं छोड़ता। और एक नया किरदार, शमीम काका, मस्जिद के पुराने मुज्जिन जिन्हें लोग पागल कहते थे। शमीम काका अक्सर सड़क पर बैठे बड़बड़ाते। तारांकन, वो अभी सो रहा है, लेकिन अमावस की रात, अमावस की रात, धीमे विस्प में गूंज, अमावस अमावस। लोग उन्हें पागल कहकर टाल देते, मगर उनकी आंखों में एक खौफ छुपा होता। एक रात आरिफ ने कहा, चलो आज मस्जिद चलते हैं। सब कहते हैं वहां जिन्न है, मुझे देखना है सच क्या है। फैजल डरते हुए बोला, भाई मरना है क्या, लोग ऐसे ही नहीं कहते। रुबीना चीख पड़ी, नहीं जाओगे, मैं भाई को जाने नहीं दूंगी। तभी अचानक शमीम काका वहां आए, उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तारांकन, अगर जाना ही है तो अपने पीछे मौत का दामन मत छोड़ना। वो जागा तो सबको चाहिए एक रूह। विस्प, रूह रूह रूह। आरिफ, रुबीना और फैजल डरे, मगर जिज्ञासा जीत गई। अमावस्या की आधी रात, जब शहर सो रहा था, वो मस्जिद पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, चीन की आवाज आई, ठंडी हवा का झोंका निकला। दीवारों पर स्याह परछाइयां हिल रही थीं। फैजल कांपते हुए, भाई देख, ये परछाइयां अपने आप हिल रही हैं। पीछे विस्प, हम यहां हैं, हम यहां हैं। अचानक रुबीना चीख पड़ी, किसने मेरा नाम लिया? सबने सुना, एक अजीब भारी आवाज दीवारों से आई। रुबीना, रुबीना, तेरी रूह बहुत प्यारी है, धीमे विस्प में दोहराव। तीनों बुरी तरह कांप गए। तभी मस्जिद के अंदर आग का गोला उठा, उसमें से एक जिन्न का साया निकला। उसका कद इतना बड़ा था कि उसकी छाया पूरी मस्जिद में फैल गई। जिन्न गरजा, सदियों से सोया हूं, आज मेरी नींद तोड़ी है तुम इंसानों ने, अब एक रूह चाहिए, कौन देगा अपनी रूह? धीमे विस्प में गूंज, रूह चाहिए, रूह चाहिए। फैजल घुटनों के बल गिर पड़ा, हमें माफ कर दो, हम तो बस देखने आए थे। जिन्न ने ठंडी हंसी भरी। तारांकन, हा हा हा, जो देखता है वो बचता नहीं। विस्प, बचता नहीं, बचता नहीं। उसी वक्त शमीम काका अंदर घुस आए, उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगे, आयत पढ़ो, सिर्फ अल्लाह का नाम ही इसे बांध सकता है। मगर जिन्न ने हंसते हुए कहा, तेरे अल्फाज अब मुझे नहीं बांध सकते बूढ़े, अब मैं आजाद हूं और मुझे चाहिए मासूम रूह। उसकी निगाहें रुबीना पर टिक गईं। रुबीना जमीन पर गिर पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं। पीछे विस्प, तेरी रूह, तेरी रूह, तेरी रूह। आरिफ ने चिल्लाकर कहा, नहीं, अगर लेनी है तो
मेरी रूह ले ले, मेरी बहन को मत छूना। जिन्न करीब आया, उसका चेहरा इतना डरावना था कि आंखें बंद कर लेने का मन करे। वो बोला, तारांकन, तेरी हिम्मत अच्छी है, मगर तेरी रूह मीठी है, बहुत मीठी। धीमे विस्पर, मीठी मीठी मीठी। जैसे ही जिन्न ने हाथ बढ़ाया, बाहर से अजान की आवाज आई। मस्जिद में एक हल्की रोशनी फैली। जिन्न तड़प उठा। तारांकन नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। फेडिंग विस्पर, जला रही है, जला रही है। शमीम काका ने जोर से किताब बंद की और कहा, भागो यहां से। अगली बार अगर ये पूरी तरह जाग गया तो कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तीनों बाहर भागे। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से अब भी वही गूंजती हुई हंसी आती रही। हा हा हा, फिर मिलेंगे इंसानों, फिर मिलेंगे।